मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान के न्यूज की तरफ से सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। वहीं इसी बीच हमारे साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए हमारे बीच जुड़ चुके हैं बुलंदशहर विधानसभा शिकारपुर से राष्ट्रीय लोक दल के भावी प्रत्याशी सचिव चौधरी नरेश प्रधान। 69 विधानसभा से चौधरी नरेश प्रधान से हम किसान मजदूरों की समस्याओं, बेरोजगारी व महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। चौधरी नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। जी सर। जी चौधरी नरेश तो मैं जी 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 अपनी बात पहले तो मैं के न्यूज और इसकी समस्त टीम को 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 2022 उनके लिए शुभ मंगल हो और मेरे क्षेत्रवासी किसान भाई, मजदूर भाई सभी को मैं नववर्ष की 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि जो 7 वर्ष में उन्होंने जितने कष्ट झेले हैं, भगवान 2022 में ऐसे कष्ट उन्हें ना दे। और उम्मीद भी करता हूं कि 2022 जो आएगा उसमें सभी को इन कष्ट, जितने भी कष्ट अब तक झेले हैं, इनका निवारण हो जाएगा, क्योंकि 2022 में निश्चित तौर पर यह सरकार बदलनी है और निश्चित तौर पर गठबंधन की सरकार, जिसमें अखिलेश जी और चौधरी जयंत सिंह जी दोनों साझा सरकार बनेगी और जो किसान और मजदूर और जो हमारा बेरोजगार युवक है उनके शुभ दिन आने वाले हैं। इन्होंने कहा था कि हम 2022 में इनकम को दूनी करेंगे और अच्छे दिन लेकर के आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 7 वर्ष में कितने लोगों के अच्छे दिन आए हैं? अच्छे दिन आए हैं तो केवल इन राजनेताओं के, जो इस पार्टी में रहने वाले हैं, जो मंत्री हैं, उन्हीं के अच्छे दिन आए हैं। किसान और मजदूरों का कोई भी अच्छा दिन नहीं आया है। 2022 उन सभी के लिए शुभ घड़ी आने वाली है। इन्हीं बातों को मैं अपने क्षेत्र के सभी बुजुर्ग और सम्मानित माता बहनों को बताना चाहता हूं कि आप 2022 में मन से इस जो ये सरकार चल रही है इसको निश्चित तौर पर उखाड़ने की कोशिश करेंगे और आगे 2022 में जो फरवरी में जो चुनाव होना है उसमें निश्चित तौर पर गठबंधन की सरकार को बनाने में पूरा सहयोग करेंगे और उनका आशीर्वाद इस गठबंधन की सरकार पर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं महंगाई की। महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो। योगी जी, मोदी जी जो बातें करते हैं कि भाई हमने घर जाकर के सिलेंडर बांटे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जो 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में मिलता है, यदि हम अपने एक नौकर से मंगवाना चाहते हैं तो 50 रुपए में, 450 रुपए में वो सिलेंडर हमें घर मिल जाता था। अब यदि ब्लैक की बात करते हैं ये लोग कि उसमें ब्लैक होता था, ब्लैक की बात भी करते हैं तो 600 रुपए में सिलेंडर हमें ब्लैक में मिलता था उस समय, और जिसकी सुविधा घर पर मिलती थी। और इन्होंने क्या किया कि भाई 450 रुपए में देने के बाद भी सब्सिडी देंगे। कोई सब्सिडी किसी को नहीं मिल रही है। और जो राशन बांटने की ये जो बात करते हैं कि भाई हम गरीबों को राशन वितरण कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि ये देखें तो सही कितने गरीब लोगों को राशन मिल रहा है। और यदि ये 5 किलो राशन में यदि एक परिवार का पालन पोषण कर सकें और जो भी राशन मिलता है उसको ये चेक करें, उसको देखें, अपने परिवार में उस राशन को अपने परिवार में भोजन बनवा करके देखें। लेकिन नरेश प्रधान जी, जो मुफ्त राशन इस वक्त सरकार बांट रही है, तो सीएम अभी एक भाषण में बात कर रहे थे कि अब जो राशन बांटा जा रहा है वो भी उच्च गुणवत्ता का है। जो दाल अब बांटी जा रही है वो पैक्ड दाल है, दाल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कंकड़ वाली दाल बांट रहे हैं। तो सरकार तारीफ कर रही है राशन की जो व्यवस्था की गई है और राशन की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा गया है। योगी जी को मैं बताना चाहता हूं, माननीय योगी जी को, कि वे देखें कि जो गेहूं 5 वर्ष से सड़ा हुआ है, मिलों में नहीं, जो गोदामों में सड़ा हुआ गेहूं है उसको जनता में बांटा जा रहा है और उसके प्रूफ हमारे पास भी हैं। जो सड़ा हुआ गेहूं राजस्थान में देखिए आप,
राजस्थान में एक दिन की घटना बताता हूं मैं आपको। 5 साल पुराना सड़ा हुआ गेहूं, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, ऐसे गेहूं को लोगों को बांटा गया था और उसमें पैकिंग अपनी मोहर लगा करके उस पैकिंग की गई थी। क्या जब सरकार इनको गरीब मजदूरों को राशन देती है तो उसमें पैकिंग पर, यदि पैकिंग पर 100 रुपए खर्च किया जाता है और 10 रुपए का गेहूं, 100 रुपए की पैकिंग का पैसा कहां से आता है? क्या गरीब मजदूरों की कमाई का पैसा नहीं है क्या ये? उसके बाद हम बात करते हैं किसानों की। किसानों के लिए इन्होंने क्या दिया? ये कहते हैं कि हमने किसानों के आय को गुना किया है। किसानों के लिए इन्होंने क्या किया है? एक भी बारे में बता दें हमें कि किसानों के लिए हमने ये किया है। 2013 में तो किसान सम्मान निधि की जो राशि है फिर से ट्रांसफर करने जा रहे हैं, करोड़ों किसानों को इससे फायदा होने वाला है। तो आप नहीं मानते जो किसान सम्मान निधि है उसका फायदा किसानों को मिल रहा है? किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए प्रति वर्ष के दे रहे हैं। उसमें आप देखिएगा, यदि हर किसान के पास ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का बिल लगाइएगा, ट्यूबवेल का बिल 20,000 रुपए पर ईयर होगा। ये कितने रुपए दे रहे हैं? 6,000 रुपए। उस समय हमारा बिजली का बिल ज्यादा 6,000 रुपए, 500 रुपए पर मंथ बिजली का बिल था, जिसकी कीमत बैठ गई 6,000 रुपए पर ईयर। आज हम बिजली का बिल 20,000 रुपए पर ईयर देते हैं। किसान 20,000 रुपए बिजली का बिल एक साल में देता है। ये 6,000 रुपए देते हैं, उसके बाद नुकसान कितना हुआ? 14,000 रुपए। लेकिन नरेश प्रधान जी, बीजेपी तो ये कह रही कि उसने जो 3 कृषि कानून बिल को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, तमाम राजनीतिक पार्टी जो है, चाहे वो आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो इसको मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतर रही थी। अब उनके पास मुद्दा भी नहीं रहा, उन्होंने कृषि कानून बिल को वापस ले लिया है। अब आरएलडी और समाजवादी पार्टी क्या करेगी? कैसे किसानों को अपने साथ लाएगी? किसानों का बिल तो वापस ले लिया गया है, अब किसान नाराज नहीं है, बॉर्डर छोड़ चुके हैं। सर यदि फील्ड में देखा जाए, यदि गांव जाकर देखा जाए, किसान इस बिल जो वापस लिया इन्होंने, इससे कोई भी किसान संतुष्ट नहीं है। क्योंकि किसानों की समस्या एक ये बिल को वापस लेने की नहीं है, किसानों की समस्या और भी है। किसानों की समस्या 2020 बिल का भी है। लेकिन नरेश प्रधान जी, किसान तो बॉर्डर छोड़ के अपने घरों को लौट गए हैं ना। अगर नाराजगी होती और भी परेशानियां होती तो बॉर्डर ना छोड़ते, और अगर सरकार से खिलाफ होते तो कई किसानों को प्रलोभन दिए जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किसान नेताओं को कहा जा रहा है आप मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए। कोई किसान किसी पार्टी में नहीं जा रहा है। किसानों की बात करते हैं। किसानों ने क्या सोचा कि 2022 आने वाला है, 2022 में चुनाव आएंगे, चुनाव होंगे तो हम इस सरकार को सबक सिखाएंगे। क्योंकि इन्होंने एक वर्ष में कानूनों को तो वापस नहीं लिया। जब चुनाव आए हैं तब ये कानूनों को वापस लेने की बातें करते हैं, और कानूनों को वापस लिया। इन्होंने दबाव में आकर के कानूनों को वापस लिया। इससे किसान संतुष्ट नहीं है। किसान संतुष्ट इससे नहीं है कि इन्होंने कानूनों को वापस लिया। किसान तो जब तक किसानों की समस्या है, आप डाई का कट्टा देखिएगा, 1200 रुपए रेट था, 1600 रुपए में डाई का कट्टा मिला था। क्यों मिला था डाई कट्टा 1600 रुपए में, बताइए? ठीक है नरेश प्रधान जी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, सीटों को लेकर अभी भी बात नहीं बन पा रही है, या बहुत जल्द सीटों को लेकर बात बन जाएगी? सीटों को लेकर के क्लियर है, दोनों पार्टियों गठबंधन हो चुका है, सीटों का भी क्लियर हो जाएगा। 1-2 रोज में सीटों का क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों नेताओं का एक ही मत होगा कि जनता जो चाहेगी वो होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर इन्होंने ये सोचा हो कि भाई अभी आपस में इनमें झगड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी भी प्रत्याशी में कोई मतभेद नहीं है। यहां पर जहां भी हमारे प्रत्याशी पहले तैयारी भी कर रहे हैं, उनका सीधा आश्वासन ये है कि किसी भी दल का प्रत्याशी लड़ेगा, उसी के साथ तन मन धन से हर प्रत्याशी उसी के साथ रहेगा। बिल्कुल नरेश प्रधान जी, जिस तरह से जयंत चौधरी की रैलियों में भीड़ देखी जा रही है, एक जो विरासत है चौधरी चरण सिंह से और अजीत चौधरी, अब जयंत चौधरी, तो उस विरासत को आगे ले जाने का जिस तरह से काम करे जयंत चौधरी, क्या लगता है जो भीड़ रैलियों में दिख रही है वो वोटों में तब्दील हो पाएगी? वो वास्तव में भीड़ है, वो भीड़ नहीं है, वो वोट है। वो आरएलडी की सपा की वोट है। भीड़ तो इनकी रैलियों में देखी जाती है। भीड़ कैसी होती है? 700 रुपए देते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं जो भीड़ रैलियों में देखी जा रही है। आपकी पार्टी के जो नेता है जयंत चौधरी, वो भीड़ जो है वोटों में भी तब्दील हो। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, आप हमसे जुड़े और तमाम बातें आपने अपनी पार्टी की कही। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार।